एक इंडियन स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने गया था, लेकिन वहां पर एयरपोर्ट पर उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। वो रो रहा था, डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे डिपोर्ट कर दिया गया। कोई क्राइम नहीं किया था, शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू था, लेकिन तब भी उसे क्रिमिनल की तरह पकड़कर डिपोर्ट किया गया। तो क्या अमेरिका जाना अब डर बनते जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम ये जो पूरा मामला है वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है, इंडियन स्टूडेंट के साथ इस तरह का जो बिहेवियर है वो क्यों किया गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका के एयरपोर्ट पर एक इंडियन स्टूडेंट को रोक लिया गया। जब बाकी लोग फ्लाइट पकड़ रहे थे तो उस इंडियन स्टूडेंट को इमिग्रेशन ऑफिसर्स अलग लेके गए। फिर सवाल जवाब हुआ, काफ़ी देर तक उस स्टूडेंट को रोक कर रखा गया और आखिर में स्टूडेंट को हथकड़ी में बाहर ले जाया गया। ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ खड़े लोग भी हैरान रह गए, सोचने लगे कि एक स्टूडेंट के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, इस पूरे जो वाकया का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो रिकॉर्ड किया है कुणाल जैन ने, जो एक इंडियन अमेरिकन सोशल एंटरप्रेन्योर और हिंदी लेखक हैं। वो उसी फ्लाइट से इंडिया आ रहे थे। उन्होंने पूरी घटना देखी और अपने फ़ोन से उसका वीडियो भी बनाया है। उसके बाद उन्होंने अपने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर दिया और टैग किया इंडियन एम्बेसी को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को। उन्होंने लिखा कि मैंने एक भारतीय स्टूडेंट को रोते हुए देखा, हाथ में हथकड़ी लगी थी। वो कोई गुनहगार नहीं था, बस एक सपना लेकर अमेरिका आया था। लेकिन ये जिस तरह की हरकत उसके साथ हुई है वो इंसानियत के लिए दुखद है। इस वीडियो का सोशल मीडिया पर काफी गहरा असर देखने को मिला। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने कहा कि अब अमेरिका ड्रीमलैंड नहीं बल्कि नाइटमेयर बन गया है। किसी ने कहा कि अब इंडियन स्टूडेंट्स को दोबारा सोचना चाहिए विदेश जाने से पहले। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये रेसिज्म है, तो कुछ लोगों ने कहा कि वीज़ा मिस्टेक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई गलती इतनी बड़ी थी कि उसे, यानी कि जो इंडियन स्टूडेंट है, उसे हथकड़ी लगानी पड़ी। इंडियन कॉन्सुलेट का भी इस पर जवाब आ गया है। इंडियन कॉन्सुलेट ने न्यूयॉर्क में भी स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हमें सोशल मीडिया से घटना की जानकारी मिली है और हम लोकल अथॉरिटीज़ के संपर्क में हैं, पर अभी तक स्टूडेंट का नाम, वजह और क्यों स्टेप लिया गया है, यानी उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, डिपोर्ट क्यों किया गया है, इसकी कोई साफ जानकारी नहीं आई है। और यही डर की वजह है, क्योंकि किसी के साथ भी ये कभी भी हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको कारण बताया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका जाना रिस्की हो गया है? तो देखिए, सच ये है कि यूएस में अभी भी लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हर किसी के साथ इस तरह का बिहेव किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब इमिग्रेशन और वीज़ा रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। छोटी सी गलती, अधूरे पेपर और गलत जवाब, सब कुछ स्टूडेंट्स पर भारी पड़ सकता है। और कई बार तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको शक के आधार पर भी डिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और अपडेटेड रखिए। I-20, एडमिशन लेटर, फंड प्रूफ और सेविस रसीद, सारी चीज़ें आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी बात आपने वीज़ा इंटरव्यू में बोली है वही चीज़ें आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को बोलना है। किसी से कुछ नहीं छुपाना है और अपने रिस्पॉन्स को बदलना नहीं है। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी का नंबर और जो ऐप है वो आपको फ़ोन में रखना है, ताकि किसी भी सिचुएशन में आप मदद ले पाएँ। इसके अलावा आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपने वीज़ा ओवरस्टे नहीं किया है, वीज़ा के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, तो आपको किसी भी तरह से हार्म नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। दूसरा, मैंने आपको पूरा मामला भी समझा दिया है कि किस तरह से इंडियन स्टूडेंट को सिर्फ एक शायद छोटी सी गलती की वजह से डिपोर्ट कर दिया गया। वो रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।